दलितों के लीडर कंफ्यूज हैं, दलितों का सामाजिक कार्यकर्ता कंफ्यूज है, दलितों का पढ़ा लिखा भी कंफ्यूज है, सिर्फ गांव का आदमी कंफ्यूज नहीं है। देखिए, अगर राजनीति ही सारी समस्याओं का हल होता तो उत्तर प्रदेश के हम वासी हैं, 4 बार की सरकार चलाई, कहीं ना कहीं हल नहीं निकला, हमने उन पर भी चर्चा नहीं की। अमेरिका और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, बाबा साहब ने भारत की जो महिलाओं हैं उनको वोट का अधिकार अमेरिका की महिलाओं से पहले दिला दिया। कारणों को शायद हम उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। जब तक दलितों के बीच में दहेज व्यवस्था कायम रहेगी, दलितों की बेटियां पढ़ नहीं सकती, गारंटी है। अगर बीए करे। नमो बुद्धाय। इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही खूबसूरत विचारों से अपनी बात को रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सुजीत सम्राट जी, हमारे बीच एक वरिष्ठ पत्रकार और बड़े कवि राहुल नागपाल जी, डॉक्टर सुशील गौतम जी, तमाम गायक मंडली जो इस कार्यक्रम को सफल आयोजन किया है, अर्जुन गौतम जी, मगनलाल गौतम जी, हर्ष उदय चंद्रा जी, सतपाल जी, सुनील गौतम जी, दीपक पाली जी, मनोज जाटव जी, कपेश गौतम जी, आशीष गौतम जी और अरविंद गौतम जी। देखिए, समय तो बहुत ज़्यादा हो चुका और निश्चित रूप से अब हम बिल्कुल समापन की ओर बढ़ेंगे। लगभग कार्यक्रम में सिर्फ एक रास्ता नहीं होता, वो डबल है। इधर के विचार उधर जाते हैं और उधर के विचार कहीं ना कहीं इधर आते हैं। हमने उन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा की, दलित मूवमेंट की तमाम वो अच्छाइयाँ, खामियों की भी थोड़ी सी सुमित जी ने बहुत सारी बातें की। एक दलित एक्टिविस्ट होने के नाते सर, बस मैं 1 ही मिनट में बात करूंगा। मैंने आपका गाना बड़े ध्यान से सुना था। देखिए, महिलाओं को लेकर के भी एक सवाल रहा। शायद मैं एक बात और ऐड कर दूं कि भारत की सिर्फ दलित महिलाएं नहीं, पूरी दुनिया की 2 लोकतंत्र हैं। सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। बाबा साहब ने भारत की जो महिलाओं हैं उनको वोट का अधिकार अमेरिका की महिलाओं से पहले दिला दिया। अब हमारी महिलाएं क्यों नहीं आगे बढ़ी, या ब्राह्मण की बेटी क्यों नहीं बढ़ी? मैं ब्राह्मण की बेटी को लेकर तो चिंतित नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लोग को चिंतित रहूंगा। बेटी की एजुकेशन की तो बात करते हैं, लेकिन साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस गरीब आदमी की एक मनोस्थिति और भी है जिसको हम समझ नहीं पाते। उसको लगता है, उसको डर लगता है कि बेटी पढ़ेगी तो दहेज बढ़ेगा। ये भी तो एक सच है। आप बेटी को पढ़ाने की तो हम बात करते हैं, लेकिन बेटी नहीं पढ़ पा रही है, इन कारणों को शायद हम उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। जब तक दलितों के बीच में दहेज व्यवस्था कायम रहेगी, दलितों की बेटियां पढ़ नहीं सकती, गारंटी है। अगर बीए करेगी दहेज और बढ़ेगा, अगर एमए करेगी दहेज और बढ़ेगा। इसलिए उस गरीब आदमी का ये भार जब तक हम नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं इन समस्याओं की बात करेंगे। और देखिए, सुमित जी ने बहुत बढ़िया बात कही। ये सच है कि भाई इतना सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी हमारा व्यक्ति हताश क्यों है? वो है कहीं ना कहीं उसमें वो चमक नहीं है। अब से 20 साल पहले का दलित जो मजदूरी कर रहा था, हम सब लोग जितने भी हैं, जितना लोट है दलितों में जो नया निकल के आया, चाहे वो नेता बना हो, चाहे वो अभिनेता बना हो, चाहे वो सरकारी नौकरी में गया, वो कहीं ना कहीं मजदूर माँ बाप की औलाद है। एक मजदूर आदमी ने घास खोद खोद करके दूसरों के यहाँ बंधुआ मजदूरी करके, अब 500 रुपये की मजदूरी तो आज मिलती है, तब 500 रुपये में पूरा परिवार नौकरी करता था। उसने ये करके अगर अपने बच्चे को पढ़ाया है और ऊर्जावान बना रहा है, अगर वो आज निराशावादी है तो इन बातों के ऊपर भी हमने कहीं ना कहीं चर्चा करनी चाहिए। देखिए सर, मैं बात नहीं काट रहा हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये मौका है बात करने का।
देखिए, कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हैं, दलितों के लीडर कंफ्यूज हैं, दलितों का सामाजिक कार्यकर्ता कंफ्यूज है, दलितों का पढ़ा लिखा भी कंफ्यूज है, सिर्फ गांव का आदमी कंफ्यूज नहीं है। देखिए, एक तरफ अगर हम ये कहेंगे कि संविधान मिटेगा और दूसरी बात ये कहेंगे कि संविधान को कोई बदल नहीं सकता, एक तरफ हम ये कहेंगे कि बाबा साहब ने कहा था कि भाई पढ़े लिखे लोगों ने दलितों को, दलित मिशन को धोखा दिया, और एक तरफ अपने बच्चों को पढ़ाना भी हर आदमी चाहता है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि सारी समस्याओं का हल कहीं ना कहीं राजनीति है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भाई जब राजनीति आई तो सारी समस्याओं का हल भी हमको नहीं मिला। अगर राजनीति ही सारी समस्याओं का हल होता तो उत्तर प्रदेश के हम वासी हैं, 4 बार की सरकार चलाई, कहीं ना कहीं हल नहीं निकला, हमने उन पर भी चर्चा नहीं की। ये कुछ सवाल हैं, और देखो ये सवालों को गहनता से करना चाहिए। पहली बात मेरा मानना ये है कि बाबा साहब जितना बेहतर कर सकते थे उन्होंने अपने जीवन को पूरा का पूरा लगा करके दलितों के लिए एक बहुत ही बेहतर, ये पूरी दुनिया इसके ऊपर रिसर्च करती है कि एक आदमी जिसका समाज गरीब है, जिसके लोग अनपढ़ हैं, एक आदमी जिसके पास साधन नहीं है, एक आदमी की अगर नीयत ठीक है तो उसने भारत का संविधान ऐसा लिखा। और आपको मालूम है भारत का संविधान क्या है? दलितों के 200 साल का जो मूवमेंट चल के आता है, जो उसका मानवतावादी पक्ष है, जो उसके मूल अधिकार हैं, जो उसके नीति निर्देशक तत्व हैं, वो तमाम दलित मूवमेंट का हिस्सा हैं, वो तमाम दलित मूवमेंट